अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सोमवार है 27 अक्टूबर 2025, जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। 3 मौज़ूआत हैं। एक, एसपी अदील अकबर का मामला, जो मुबैना ख़ुदकुशी इन्होंने की, उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और जो एसपी अदील अकबर के बारे में हमने अपने वीलॉग्स में गुफ्तगू की, जो मालूमात आप तक पहुँचाई, तकरीबन उसकी सदाकत भी हो रही है, लेकिन कुछ झोल भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। यूँ लग रहा है कि एक दो हसास मामलात के ऊपर कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। डिटेल्स आज के वीलॉग में शेयर करूंगा मैं। दूसरा मामला जो है वो केपी सरकार, सुहेल आफरीदी साहब, उनकी काबीना के हवाले से है। जो जलसों में गुफ्तगू वो कर रहे हैं, उसके ऊपर इदारों का रद्द-ए-अमल तो बाद में आएगा। पहले मैं देख रहा हूँ कि मुनीर फ़ारूक साहब का रद्द-ए-अमल आया है, जावेद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल आया है, और मुनीर फ़ारूक साहब ने तो ये भी जुमला यूज़ किया है कि ऐसी की तैसी सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे थे सोमवार को मुलाकात हो जाएगी। इस बीच में शेर अफजल मरवत की एंट्री होती है। शेर अफजल मरवत ने आज एक बड़ा लंबा ट्वीट किया है आईनी और कानूनी हवाले से कि केपी में काबीना अगर ना हुई तो क्या मंजरनामा होगा। तो ये जो सुहेल आफरीदी साहब, उनकी काबीना, उनकी मुलाकात ना होना, चल क्या रहा है और इसका अंजाम क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर नाचीज़ की अदना सी राय है जो आप तक मैंने पहुंचानी है। बाकी मामला पे गुफ्तगू भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं एसपी अदील अकबर का मामला आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, 34 साल उम्र थी। अर्ज़ की थी कि डिप्रेशन तो था, परेशानी थी, डेंगी की रिपोर्ट भी मुस्बत आई, और जो जो मालूमात हमने हासिल की उसकी फिर सबूत भी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में मिलते रहे और फिर सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए। चाहे उनका डेंगू में मुब्तला होना हो, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने 20 से 23 अक्टूबर तक आराम तजवीज़ किया, छुट्टी नहीं दी गई उन्हें, वो रिपोर्ट भी सामने आई। उसके बाद जब ये मामला हो गया, वो जान से चले गए, तो फिर इसी पुलिस महकमे की जानिब से ख़त सामने आता है कि छुट्टी उनको दे दी गई थी। बाद अज़ मौत छुट्टी देने का ख्याल आया। बलूचिस्तान में तयनात थे। ये एएसपी रैंक के अफसर हैं, ग्रेड 17 में। तो ग्रेड 18 में इन्होंने जाना था, शोल्डर प्रमोशन हुई थी, तो एसपी के रैंक के ऊपर ये I9 में तयनात थे इस्लामाबाद में। बलूचिस्तान रह के आए हैं वहाँ से। तो इनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। ये भी आपसे अर्ज़ की कि 2 बार प्रमोशन रुकी। ये भी आपसे अर्ज़ की कि इनकी प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रही थी कि बलूचिस्तान जब ये तयनात थे, उस वक्त के जो उनके अफसरान थे, आईजी या डीआईजी, उन्होंने इनके बारे में कुछ इंक्वायरीज मार्क की हुई थी, और वो इंक्वायरीज बाद में दुरुस्त हो गई, यानी ग्रीन हो गई। उसमें जो कदगन थी वो ख़त्म हो गई, बार बार जो रुकावट थी वो हट गई। तो ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, उनके साथ अपनी प्रमोशन के मामले को भी परसू कर रहे थे, और जो फुल ब्राइट के ऊपर स्कॉलरशिप इन्हें मिला है उस सिलसिले में दफ्तर खारजा भी राब्ते कर रहे थे ताकि मुतालिका कागजात की तस्दीक हो सके और ये जा सकें। लेकिन इस बीच जो डिप्रेशन है, जो डेंगी है, बेचैनी है, वो उरूज पर था। और इनके जो डॉक्टर हाजी सुल्तान, जिसका मैंने जिक्र किया था, जिन्होंने फेसबुक पे पोस्ट की, वो डिलीट भी कर चुके थे, लेकिन हमने आपको याद दिलाया था कि उर्दू न्यूज़ के साथ उन्होंने तस्दीक की कि हाँ, ये मेरी पोस्ट है। उन्होंने लिखा था कि ये डिप्रेशन में है और ये असलहा या ब्लेड या तेज़ धार चीज़ों से दूर रहें। इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन हो रही थी। लेकिन जो असल मसला है कि वो इस हद तक पहुंचे कैसे, जिम्मेदार कौन है उनके डिप्रेशन का, उसके ऊपर बात करने की बजाय असबाब बयान किए जा रहे हैं। ये तो खुलासा मैंने बयान किया ना, जो हमारी फाइंडिंग थी, और वही दुरुस्त साबित हो रही है। अब इनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, 3 रुकनी इन्होंने आला सतह कमेटी बनाई थी, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान इसमें शामिल थे। इसमें वो कहते हैं जी हमने जो ऑपरेटर और ड्राइवर है उसके बयान सुने हैं, और डॉक्टर जो है इनका, उसके मुताबिक ये डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। बड़ी गहरी इन्हें स्ट्रेस थी काफ़ी अरसे से, और डीप रूटेड स्ट्रेस का मुतासर शख्स माजी के हादसात का प्रेशर साथ लेकर चलता है। फिर ये कहते हैं कि अदील अकबर साहब 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने उनसे दफ्तरी उमूर से मुतालिक जहनी दबाव का पूछा। अदील अकबर ने डॉक्टर से कहा कि मैं यहाँ खुश हूँ। ये इनकी रिपोर्ट है पुलिस की। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे। डॉक्टर ने बताया अदील अकबर ने कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र किया। ये पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है। डॉक्टर ने अदील और उनकी फैमिली को असलहा और ब्लेड जैसी अशिया से दूर रहने का कहा। ये रिपोर्ट जो इन्होंने मुरतब की, इसके मुताबिक अदील के खिलाफ बलूचिस्तान में इंक्वायरी चल रही थी, जो 2 साल चलती रही।
और अदील अकबर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी रिपोर्ट जो मुरतब की थी वो उस वक्त के एडिशनल आईजी ने मुरतब की थी सज़ा के तौर पर। फिर ये कहते हैं कि सज़ा के वजह से, इंक्वायरी की वजह से 2 बार प्रमोट नहीं हुए, यही हमने आपको अर्ज़ की। 1.5 माह कबल इन्हें इस्लामाबाद तैनात किया गया ताकि इनकी प्रमोशन हो सके। यानी जो हम कह रहे थे कि इंक्वायरी रिपोर्ट या सज़ा ख़त्म हो चुकी थी, फ़ाइल ग्रीन हो चुकी थी, अब इनके राह में रुकावट नहीं रही थी वो रिपोर्ट, तो ये इस्लामाबाद इसीलिए तैनात हुए। ये मसला तो हल हो गया, फिर क्यों खुदकुशी की? ये मेरा पहले दिन भी सवाल था। फुल ब्राइट पे स्कॉलरशिप मिल रहा है, डिग्रियां तस्दीक करवा रहे हैं दफ्तर खारजा जाके, फिर क्यों खुदकुशी की? ये मेरा दूसरा सवाल है। तो मसला आके रुकता है डेंगी और स्ट्रेस के ऊपर, या हो सकता है कोई ज़ाती मामला हो जो सामने नहीं आ रहा। अब ये कहते हैं कि अदील अकबर को इनके कोर्समेट एसपी खुर्रम की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद तैनात किया गया 1.5 माह पहले, और शोल्डर प्रमोट करके एसपी इंडस्ट्रियल I9 इस्लामाबाद लगाया गया। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। कश्मीर में भी उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। एक गलत फहमी जो लोगों के जहन में है कि शायद उन्होंने मुरीद के ऑपरेशन में हिस्सा लिया, ये उसमें शरीक नहीं थे। ये कहते हैं जी जिस दिन ये वाक़या पेश आया तो हादसे से 1.5 घंटा पहले 35 मिनट अदील गाड़ी में घूमते रहे, फिर घर गए। अदील ने कुछ देर बाद ड्राइवर और ऑपरेटर को घर बुलाया और उनके साथ सेक्रेटेरिएट चले गए। सेक्रेटेरिएट में अदील अकबर की एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सेक्शन अफसर से मुलाकात तय थी। रिपोर्ट के मुताबिक 4:23 पर उसी दिन सेक्शन अफसर ने फ़ोन पर कहा कि मैं निकल गया हूं, अगली बार आइएगा। अदील अकबर यू टर्न लेने के बाद दफ्तर खारजा गए। उन्हें आखिरी कॉल असिस्टेंट कमिश्नर सदर यासर की मौसूल हुई। आपको याद है जब मैंने पहले दिन वीलॉग किया, कहा कि आखिरी कॉल किसकी थी, तो मैंने नाम लिए बगैर आपकी खिदमत बताया था कि आखिरी कॉल किसी पुलिस अफसर या किसी और की नहीं थी, एक असिस्टेंट कमिश्नर AC की थी। तो आज इन्होंने खुद बता दिया, पिंडी सदर के ये AC हैं यासर, जिनके साथ इनकी आखिरी कॉल थी। रिपोर्ट ये बताती है कि आखिरी कॉल इसके बाद एक और थी। वो अदील अकबर ने सब्जी मंडी में किसी वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू की। कॉल के कुछ देर बाद अदील अकबर ने अपने ऑपरेटर से गन लेकर खुदकुशी कर ली। वो जो SMG मैगजीन लोड करने वाली कहानी बयान करते हैं इनके ऑपरेटर कि इसमें कितनी गोलियां डलती हैं, उसने करीब 40-50 डल सकती हैं। फिर उनके ये पीछे बैठे हैं ऑपरेटर, और जो गन मैन है वो सामने बैठे हैं, डबल केबन गाड़ी है। तो जैसे ये सरीना से निकले और यूटर्न लिया तो आखिरी कॉल जिसका हवाला दिया, उसके बाद उन्होंने वो गन ली, उसके बारे में पूछा, और फिर 65 के एंगल पर वो गन यहाँ पे लगी, गोली पीछे निकल गई। बड़ा अफसोसनाक हादसा, तल्ख हादसा है। लेकिन अभी तक जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट मोर और लेस सम हाउ कुछ चीज़ों को तो उसी तरह एड्रेस कर रही है जो बीइंग रिपोर्टर सहाफ़ी हमारे तक मालूमात पहुँची। असल बात यह है कि जब प्रमोशन की रुकावट ख़त्म हो चुकी, असल बात यह है कि जब वो इस्लामाबाद तैनात हो चुके और अब प्रमोशन यकीनी हो रही है। ये भी याद रहे कि ग्रेड 17 से 18 की प्रमोशन इस रैंक में पुलिस में मामूल की कार्रवाई होती है, और किसी बच्चे की अगर प्रमोशन रुक जाए तो बड़ा सेटबैक होता है। लेकिन जब वो क्लियर हो रहा था मामला, तो खुदकुशी की नौबत क्यों आई? फुल ब्राइट की डिग्री लेने जा रहे हैं, वहाँ पढ़ने जा रहे हैं साल डेढ़ के लिए, बड़ी उम्दा बात होती है। बड़े कम लोगों को सिलेक्शन का मौका मिलता है, इसका मतलब है कॉम्पिटेंट अफसर है। डिग्रियां भी तस्दीक करवा रहे हैं वो दफ्तर खारजा जाके, तो नौबत क्यों आई? उससे पहले वो डॉक्टर के पास जाके क्या डिस्कस कर रहे हैं? कौन सा डिप्रेशन था? छुट्टी ना मिलने का, सेहत की खराबी का, डेंगी के बावजूद ड्यूटी करने का, घर का कोई मसला, उसके ऊपर ये पुलिस की रिपोर्ट खामोश क्यों है? ये सिर्फ बहसियत मजमूई जो असबाब हैं वाक़याती तौर पर, उनको डिस्कस कर रहे हैं। और फिर इसके ऊपर सबसे बड़ी बदबख्ती मैं देख रहा हूँ कि कुछ PTV के सरकारी एंकर्स हैं, उन्होंने ऐसी खौफनाक ट्वीट्स किए हैं इस लड़के की वाक़े के ऊपर कि इंसान परेशान हो जाता है कि कोई इंसानियत नाम की शय भी है। इंसान है, थक जाता है, बीमार हो सकता है, तकलीफ़ में मुब्तला हो सकता है। इंसान है, पत्थर नहीं है। कामों की इनकी तदफीन हुई, आज मोहसिन नकवी भी वहाँ गए हुए थे। तो अगर ये कोई मामूल का मामला होता तो मोहसिन नकवी ना जाते। मुझे अभी तक उन 2 बातों के सवाल जो हैं उनकी खोज है। मेरी कोशिश होगी कि जल्द मैं इनके अहले खाना या इनके दोस्तों से मुलाकात करके उन असबाब को समझने की कोशिश करूँ बहसियत सहाफ़ी दैट लेड हिम टू कमिट सुसाइड। ये बहरहाल रिपोर्ट की कहानी थी जो मैंने पेश करनी थी। आ जाएँ सुहेल खान अफरीदी साहब का मामला। देखिए जी, 3-4 दिनों में 3-4 जलसे, गरजे बरसे और टका के गरजे बरसे हैं। जुनैद अकबर भी भरपूर साथ दे रहे हैं। जो गुफ्तगू सुहेल अफरीदी इदारों के बारे में, वफाकी हुकूमत के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फ़ौज के बारे में कर रहे हैं, उस गुफ्तगू को सुनने वाले जो सामना मजमा है,
जो पीटीआई का वर्कर सपोर्टर है वो बड़ा पसंद कर रहा है उसको, बड़ी तायीद उन्हें मिल रही है, बड़ी सपोर्ट मिल रही है। इसका मतलब है कि वो पब्लिक मोमेंटम और पब्लिक वेव लेंथ के ऊपर आके खेल रहे हैं। नब्ज़ जो आवाम की है उसके साथ हम आहंग होकर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो साबित कर रहे हैं कि इमरान खान की चॉइस बिल्कुल ठीक है। इमरान खान की चॉइस क्या थी कि अली अमीन गंडापुर वो वज़न नहीं उठा पा रहे जो उठाना चाहिए, वो दबंग लबो लहजा नहीं इख्तियार कर पा रहे जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान को भी इस बात का इल्म है कि वर्कर सपोर्टर और खान ये दो चीज़ें हैं। इसके बीच जिसने भी तीसरी किस्म की सियासत की वो अली अमीन की तरह नाकाम हुआ या दस्तयाब क़यादत की तरह मशकूक ठहरा। तो सुहेल आफरीदी क्योंकि स्टूडेंट लीडर से आए हैं, जज्बाती अंदाज में दबंग नारे लगा रहे हैं, अभी तक अवाम उनकी पजीराई कर रही है। लेकिन क्या मसला अवामी पजीराई से हल होगा? जवाब है नहीं। ये चाहे पीटीआई के दोस्तों को ये बात पसंद आए या ना आए, सिर्फ अवामी पजीराई या अवामी नारे या अवामी पसंद की बुनियाद पर जो गुंजल फंसे हुए हैं, जो पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं, वो हल नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर मैं देख रहा हूँ कि मुनीर फारूक साहब ने भी कहीं तबसरा किया है। ज़ाहिर बात है अक्सर इनके तबसरे में जो यानी इस्टेब्लिशमेंट का ज़ाविया निगाह है, राय है, वो नुमाया होती है। जावेद चौधरी साहब ने भी तबसरा किया हुआ है। तो ये मुनीर फारूक साहब ने कहा है कि जो हालिया गुफ्तगू है सुहेल आफरीदी साहब की, जिस तरह से वो तर्जुमान पाक फौज को मुखातिब कर रहे हैं, उसके बाद इदारों का ये पैगाम है कि ऐसी की तैसी सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात अब नहीं होगी। तो ये मुनीर फारूक साहब इसका ऐलान अगर सहाफ़ी के तौर पर, तज्ज़ियाकार के तौर पर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सवालिया निशान तो बनता है कि ये जिनको सुहेल आफरीदी मुखातिब कर रहे हैं वो जवाब दें या जिन्हें सुहेल आफरीदी मुखातिब कर रहे हैं वो जवाब दें। सहाफ़ी का काम तो तज्ज़िया करके, ख़बर दे के राय पैदा करना है। तर्जुमानी ना की जाए तो बेहतर होती है, चाहे वो पीटीआई की है। मेरे कई दोस्त जो हैं वो अक्सर सिर्फ पीटीआई की तर्जुमानी करते हैं और कई दोस्त जो हैं वो अक्सर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी करते हैं। इसके बीच भी एक बात है करने वाली, वो सहाफ़ी का काम है। वो बताया कि सुहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है, मामलात पेचीदा क्यों हो रहे हैं, गुत्थी क्यों उलझ रही है और इसके खदशात क्या हो सकते हैं। वो कोशिश मैं भी कर रहा हूँ अपने तय आपकी खिदमत में। तो ये जो उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी सुहेल आफरीदी की मुलाकात अब नहीं होगी, ये बयान बड़ा ख़तरनाक है। और इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब बयान दे चुके कि सोमवार को उनकी मुलाकात हो जाएगी। गवर्नर केपी वो भी कह रहे हैं कि मुलाकात हो जाए तो हरज नहीं है। पीपल्स पार्टी के जिन लोगों से मेरी बात होती है सीनियर, कहते हैं हाँ मुलाकात होनी चाहिए, नया वज़ीर आला बना है, अपने रहनुमा से मिले, जाके पॉलिसी मशवरा करे, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी जा रही। अब आप मुलाकात अगर सुहेल आफरीदी की नहीं होने देंगे तो बदले में सुहेल आफरीदी फूलों के हार नहीं पहनाएंगे, बदले में वो उसी आंच पे रखेंगे हंडिया को, आग उसी तरह दहकाएंगे जिस तरह से रद्द अमल आ रहा है। ये एक फितरी सियासत का रूल है, क्योंकि ऐसा वज़ीर लगाया है जो जज्बाती भी है और अवामी नब्ज़ के साथ खेलना जानता है। तो इसलिए अगर मुलाकात नहीं होगी तो बदले में उसका लबो लहजा ठंडा होने की बजाय ख़तरनाक होगा। जब ख़तरनाक होगा कशीदगी बढ़ेगी, कशीदगी बढ़ेगी तो हाथ से जन्म लेते हैं। ये मेरी अदना सी राय है। इस सिलसिले में एक और बड़ा अहम नुक्ता है जो आज के दिन का है, जो हमारे तज्ज़िया निगारों ने मिस किया है, वो है जनाब हमारे जो शेर अफजल मरवत साहब हैं। मरवत साहब ने आज वैसे खासी दबंग गुफ्तगू कर रखी है। जो लोग उन्हें गालम गलूच से नवाजते हैं उनके बारे में बड़ी खौफनाक गुफ्तगू है, मैं लफ्ज़ रिपीट नहीं कर सकता, वो ट्विटर पर पढ़िए, आप देख लीजिएगा। मरवत साहब ने आज एक वार्निंग दी है, वार्निंग कह लूँ या मैं कहूँ कि सलाह दी है, या वफाकी हुकूमत को कहा है कि गवर्नर राज लगाएं, जो भी मैसेज आप समझना चाहें। क्यों लिख तो वो ये रहे हैं कि जी जो केपी हुकूमत है उसको काबीना की तश्कील बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल 234 जो है वो बताता है कि कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे और वज़ीर आला का इंतखाब सिर्फ काफ़ी नहीं होता, काबीना की तकमील ज़रूरी होती है पॉलिसी साजी के लिए, इंतज़ामी फ़ैसलों के लिए। वज़ीर आला काबीना की मंजूरियों के बगैर पॉलिसी और फ़ैसले नहीं कर सकता। अभी तो तकरीरें इसीलिए कर रहे हैं, काबीना इसलिए नहीं है कि वो मिल नहीं पा रहे उनकी मंजूरी से, वो इमरान खान साहब के मशवरे से काबीना बनाना चाहते हैं। तो काबीना ना होने की वजह से शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि आइनी खला पैदा हो रहा है। इसमें वो एक सुप्रीम कोर्ट का माजी का फैसला है मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस का, उसका हवाला दे रहे हैं कि ये रियासती इंतज़ामी इख्तियारात फ़र्द वाहिद इस्तेमाल नहीं करता, हत्ता कि वज़ीर आज़म भी
काबीना की मंजूरी के बगैर इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो काबीना की ज़रूरत को हाईलाइट कर रहे हैं शेर अफजल मरवत। वो ये कहते हैं कि रियासती हुक्मरानी अफराद की ख्वाहिशात की मरून मिन्नत नहीं हो सकती, लिहाजा 4 से 5 वज़रा पर मुश्तमिल इब्तदाई काबीना फौरी तौर पर तश्कील दी जाए। आइन का हुक्म बड़ा सादा और कतई है कि हुकूमत को आइन के मुताबिक चलाना है। फैसला अब सूबाई क़यादत के तदब्बुर और बर वक्त इक़दाम का मुख्ताज है। इससे जो लोगों ने तबसरा किया, और फिर मैं देख रहा था कैप्टन सफदर को भी कहीं, वो भी गवर्नर राज की बातें कर रहे थे। शेर अफजल मरवत भी आइनी खला की तरफ निशानदेही करके वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने काबीना ना बनाई तो गड़बड़ हो सकती है। मेरा मसला ये है कि गवर्नर राज केपी में लगाने का ये सरकार एक नहीं 10 बार सोच चुकी है। लगाया इसलिए नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी से एक हुकूमत है, अवाम की पल्स और अवाम के नारे कुछ और पैगाम देते हैं। तो वहाँ अगर आपने गवर्नर राज लगा कर खिलवाड़ किया, प्रॉब्लम उलझेगी, ख़राब होगी, मसाइल बढ़ेंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती हर शय का हल नहीं निकला करता। सुहेल आफरीदी को मिलने दें, और फिर भी उसका लबो लहजा अगर ठंडा नहीं पड़ता, फिर आप मिलें उससे। पाकिस्तान का वज़ीर आला है ना, केपी का वज़ीर आला है, अवाम का वज़ीर आला है, जैसे बाकी सूबों के वज़ीर आला है। तो ये हमने आपस में इतनी फड्डा क्यों बढ़ा लिया है कि जहाँ एक दूसरे का नाम लेना या सुनना गवारा नहीं हम कर रहे। मुझे यहाँ केपी में इस सूरत हाल में अगर मुलाकातें ना हुई तो ख़दशा है कि सूरत हाल किसी हादसे की जानिब जा सकती है। ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल मुझे ये गुत्थी सुलझती दिखाई नहीं दे रही। मैंने आपको खबर दी थी जो NCCIA है, FIA के बाद जो इदारा बना, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो डक्की भाई से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अफसर ने कुछ पैसे लिए, 5-6 अफसरान को एजेंसियों ने उठाया। तो मेरे पास इत्तला है कि ये सिर्फ 5-6 या 10-12 अफसरान NCCI के या FIA के नहीं हैं जिनको उठाया गया, बल्कि ये तादाद कोई 70-72 के करीब है। और इन पे इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने केसेस की तफ्तीश के दौरान पैसे पकड़े, ऑनलाइन जो वॉलेट थे मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के, उनकी ट्रांजैक्शंस की, और अब इनकी NCCI की बड़े लेवल पर जो सर्जरी है उसकी तैयारी है। अंसार अब्बासी साहब ने ख़बर में जुमला लिखा है। तो ये जिस मकसद के लिए कायम किया था महकमा, वो तो चंद दिनों बाद अगर आपको अफसर उठाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लूप होल तो है। रहेगी बात जो कल से मैं कहानी आपको पाकिस्तान की और भारत की सुना रहा हूँ कि जो भारत ने मशक़ें करनी हैं और पाकिस्तान के जनरल मिर्ज़ा बांग्लादेश गए हुए हैं, वो कहानी मैं आपको अगले वीलॉग में बयान करूँगा, क्योंकि सूरत हाल वहाँ बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।